अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज नए लेक्चर के साथ आज हम नई एक्सरसाइज को इंशाल्लाह करेंगे, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज हम करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इनको रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल नंबर के तौर पे लिखना है। असल में इसका मकसद यही है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है ना, उसके डिनोमिनेटर में हमने देखना है कि क्या चीज़ है। जो भी हमें नंबर दिया होगा डिनोमिनेटर में, हमने उसका कॉन्जुगेट यानी जो उसका कॉन्जुगेट फैक्टर होगा उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। बड़े इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जो ओल्ड 9th है ना, उसकी जो मैथ 4.4, 4.3 और 4.2 में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये सेम वही मतलब के क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से हैं, लेकिन अब फर्क ये है कि ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आ गया और चैप्टर का नाम जो है इसका रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका हम पहला पार्ट करते हैं आज 13/4 प्लस √3। बाकी भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले तो हमने पहले ही करना है ना, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको हम स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको अभी ही बताया कि आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये ले कॉन्जुगेट यानी ये डिनोमिनेटर है हमारा, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 13 को एज इट इज लिख लेते हैं इसके साथ इस तरह, यानी ठीक है 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। ये ब्रैकेट में यही शो कर रही है कि मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद देखें तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये ए रकम, ये भी ए रकम, ये बी रकम और ये भी बी रकम, सेम है ना। ये इसके दरमियान प्लस, इसके दरमियान माइनस, तो एक दफा प्लस हो रही रकमें और एक दफा माइनस हो रही हूँ, तो उनका फार्मूला आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले 4 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 13 वैसे 4 माइनस √3 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 आता है और स्क्वायर आपस में कट गए, तो ये आपका कितना आया 3। ये फिर अच्छा, मैंने 13 को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था डिनोमिनेटर में भी 13 बनेगा तो उससे कट जाएगा। तो ये देखें अब ये डिनोमिनेटर में 13 बनेगा, बन गया 13 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 माइनस √3। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें रैशनलाइज करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसको भी हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर को, तो हम √3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। असल में रैशनलाइज का मतलब ये होता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपके डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली रकम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई होगा √2 से, √2 √3 से, फिर प्लस √5 मल्टीप्लाई होगा √3 से। ठीक है, उसके बाद √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो √3 का क्या बन गया, स्क्वायर। यहाँ पे वो फार्मूला नहीं बन सकता। ये और ये जिस तरह मतलब कि 2 मल्टीप्लाई में 2 होता है तो हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, इसी तरीके से √3 और √3 जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो उनका स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट एक ऐसे हो तो उनको सेम मतलब कि लिख लेते हैं हम, एक ही स्क्वायर रूट के नीचे और ये भी। ठीक है, ये और ये कट गए 3, तो ये आ गया √6 प्लस √15 और इनका आगे मतलब कि हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए 6 किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं है, 15 भी किसी चीज का स्क्वायर नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ये दोनों अगर हम इनको मालूम भी करते हैं ना कैलकुलेटर के जरिए तो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए ये हमारा रैशनलाइज हो गया। रैशनलाइज मैंने अभी बताया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर पे आपका अंडर रूट नहीं होना चाहिए।
अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में भी उसी तरीके से हमने करना है जिस तरीके से पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 को किया था। सबसे पहले हम लिख लेंगे √2 - 1 ओवर √5। हमारा मकसद ये है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी उसका स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो हम √5 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। √2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा √5 से, -1 मल्टीप्लाई होगा √5 से, दोनों हो गए बारी बारी। √5 से मल्टीप्लाई तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक जैसा स्क्वायर हो, अगर एक जैसा रूट हो, यानी ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, तो हम एक दफा लिख लेते हैं उसको, ठीक है। और √5 1 से मल्टीप्लाई तो √5 ही आ गया, ओके। अच्छा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए आपस में, तो ये आ गया हमारा 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, और ये -√5 एज इट इज और ओवर 5। देखें, अब किसी भी तरीके से आपको पता है कि हम इसको किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ना 5 है और ना ही 10 है, यानी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तब भी हमारा आंसर पॉइंट में ही आएगा और स्क्वायर रूट हमारा कट नहीं सकता। तो ये हमारा फाइनली जो हमारा आंसर है ये रैशनलाइज हो गया है, यानी हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। तो इस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं अपने डिनोमिनेटर को, ठीक है। अगर तो ऐसा नंबर हो जिसमें मतलब कि 2 डिजिट्स हो, ठीक है, और दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो फिर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में अब हम देखें, हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 नंबर हैं, हमें उसने एक दिया 6 और एक 4√2 है, तो इसके दरमियान प्लस आ रहा है। मैंने कहा था अगर 2 नंबर दिए हो और प्लस या माइनस हो तो हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर वाला एज इट इज ही आएगा, इस पूरी रकम को हम एज इट इज ही लिख लेंगे और इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, लो, और सर ये देखें हमने डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अगर एक ऐसी चीज हो, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख लेते हैं 6 - 4√2 स्क्वायर, और ये फार्मूला हम लगा लेंगे 6 का स्क्वायर -4√2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका स्क्वायर ऊपर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस b रकम हमारी जो है उसका स्क्वायर -2a हमारा 6 है और b हमारा 4√2 है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो उधर चला जाता तो खैर। उसके बाद हमने क्या करना है, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, इनका अलग-अलग स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। √2 का स्क्वायर लेना, क्योंकि 2 रकमें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अलग-अलग हमने उसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 16, और 2 का स्क्वायर उसके रूट कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2। इधर 2 6 are 12 -12 और अभी 4√2 हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है जी, 36 था, 36 - 16 2 कैसे आया, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए तो हमारे पास 2 बच गया। तो 36 + 32, 12 को 4 से करेंगे 48 √2 हमारे पास, ये 36 - 16 2 32, तो ये हमारे पास नीचे आया 4, ऊपर 3 3 60 68 68 - 48 √2। तो अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं कुछ, देखें 4 को हमने ऊपर से कॉमन लेना है ताकि हमारा नीचे वाला 4 काट सके। तो 4 को अगर कॉमन लेते हैं तो अल्लाह के बंदो 17 और 12, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ना। 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आएगा, 4 को 48 के 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। हमने कॉमन ले लिया ना,
इस इतनी रकम में से भी कॉमन 4 ले लिया और इस रकम से भी 4 कॉमन ले लिया। अब 4 हम इसके आंसर को एक साइड पे इधर लिख लेते हैं, बाद में इरेज कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आया 70 - 12 अंडर रूट 2। तो ये था हमारा आंसर इसको सॉरी इस पार्ट का। ये चौथा पार्ट जो है थोड़ा लेंथी था, मुश्किल नहीं है, लेंथी है, थोड़ा सा ज़्यादा था सॉल्व करने में। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपने मेरा ख्याल है कि आपने नोट कर लिया होगा, तो इतना इरेज कर देते हैं, ठीक है, जितने की हमें ज़रूरत है। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व आउट करते हैं। ये भी उसी तरीके से होगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। एक दफा इस रकम को हम वैसे उतार लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और हमने डिवाइड भी कर देना है। कर दें कि ना कर दें? करेंगे भाई। अच्छा, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम चीज है, सेम चीज मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर आता है, ओवरऑल स्क्वायर आता है। और नीचे हमारा पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a रकम का स्क्वायर इन अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, ठीक है। और नीचे देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, 3 - 2, 3 - 2 = 1। ओके, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो ये हमारे पास बचा 3 इधर और इधर बचा 2 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर एक जैसे रूट हो तो हम उनके नंबर्स को इकट्ठे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो। ये मल्टीप्लिकेशन ही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो इसको भी थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं ताकि यार आपको अच्छे समझ में, ठीक है। 3 + 2 = 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 में सॉरी 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे अंडर रूट में तो कितना आ जाएगा 6, और ओवर में 1 हो तो हम लिखते नहीं, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर हमारे पार्ट नंबर 5 का, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और हमारा लास्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हम ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। तो लाइक तो एक बनता है, वैसे अगर आपकी मर्जी की बात है। इसको भी हमने ऐसे ही करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 और ओवर सॉरी माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 4 अंडर रूट 3 पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ सर, अंडर रूट 7 के साथ, अंडर रूट 7 के साथ। फिर 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, ये फार्मूला बना था, ये फार्मूला बनेगा हमारा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो एक जैसे स्क्वायर सॉरी रूट हो तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट है तो इसलिए इकट्ठा लिख लिया। इधर भी ऐसे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 कर देंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, कट सकते हैं कि नहीं कट सकते भाई, कट सकते हैं। तो ये 7 - 5 हमारे पास इसका। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 15 और ये ओवर में 2, 7 में से 5 2 आएगा ना। तो अब हम इसको ना यार इधर से थोड़ा रेस कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बैग में जाके दोबारा यानी उसको ना देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम इस 2 का मान काट सकते हैं, कैसे, माइनस से पहले रकम में भी 2 कॉमन आ सकता है और माइनस के बाद में रकम में से भी 2 आ सकता है कॉमन। तो देख के देखते हैं कॉमन, इसको इधर, ठीक है। तो ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो जब 2 कॉमन ले लिया दोनों में से तो इधर रह गया 2 और अंडर रूट 21। अंडर रूट 21 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी 21 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। इधर से भी 2 कॉमन आया, 2 रह गया इधर से, तो इधर रह गया हमारा अंडर रूट 5। अब देखें 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 2 अंडर रूट 21 माइनस 2 अंडर रूट 15। अगर जब 4 होता तो फिर तो क्या ही बात थी, 2 सारा का सारा 4 बाई हमने कॉमन ले लेना था, तो हमारे पास अंडर रूट 21 और अंडर रूट 15 आंसर बचना था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 1.2 का।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो आपको, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छी लगती है, तो लाजमन आपने इसको लाइक भी करना है और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर। आमीन।